हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन को कैसे बनाया जाता है ये हम लोग पढ़े थे। और वो पढ़े थे कि अल्कोहल से कैसे हम लोग हेलो एल्कीन बनाते हैं। तो अल्कोहल से हेलो एल्कीन हम लोग पढ़े थे, जिसको हम लोग 1 नंबर में पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, तो एक अल्केन होता है, दूसरा अल्कीन होता है। तो अल्केन से कैसे बनाएंगे और अल्कीन से कैसे बनाएंगे, ये आज हम लोग देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसमें पहला देखते हैं फ्रॉम अल्कीन। अल्केन से कैसे बनाते हैं, तो अल्केन से कैसे बनाते हैं, कहता है यूवी रे। यूवी रे का मतलब होता है सन रे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यूवी रे की उपस्थिति में Cl2 या Br2 की अभिक्रिया अल्केन से कराने पर मोनो एवं पॉली हेलो एल्केन प्राप्त होता है। मतलब एक हेलोजन प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा भी हेलोजन जुड़ते जाता है। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखें। सबसे पहला क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का क्लोरीनेशन करवा देंगे। तो कैसे मीथेन का क्लोरीनेशन कराएंगे सर, तो ध्यान से देखिए। ये आपका CH4 है। CH4 का नाम होता है मीथेन, हम लोग पढ़ चुके हैं। इस मीथेन में क्या करेंगे, Cl2 से अभिक्रिया करा देंगे। किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। तो ध्यान दीजिए, एक Cl और एक H बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो गया, तब यह बनता है CH3Cl। इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। अब इस क्लोरोमीथेन से फिर हम लोग क्या करवा दें, इसका क्लोरीनेशन करा देते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। यह Cl2 से करा दिए सनलाइट की उपस्थिति में। फिर देखिए यहाँ एक H और एक Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बन क्या जाएगा सर, तो यह बन जाएगा आपका CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। क्या बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन, मतलब 2 क्लोरीन हो गया। फिर हम लोग क्या करवाए, फिर Cl2 से इसका करवा देते हैं। Cl2 से फिर करवा दिए, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। फिर क्या होगा सर कि एक Cl और एक H बाहर हो जाएगा, HCl क्या हो गया, यहाँ बाहर हो गया। तब यह बनता है CHCl3। CHCl3 इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ठीक है। आदमी को बेहोश करने के काम में जो आता है, ये क्लोरोफॉर्म बनता है। फिर इससे का हम लोग क्या करा दिए, क्लोरीनेशन करा दिए। जैसे यहाँ फिर हम लोग क्या किए, Cl2 डाले, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया। तब हमारा बन गया CCl4। इसका नाम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हम ये देखते हैं, ये मोस्ट VBI रिएक्शन है, ये दिमाग में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्केन में कैसे कन्वर्ट करते जाएंगे हेलो एल्केन में। तो मीथेन का क्लोरीनेशन कराए तो क्लोरोमीथेन, फिर क्लोरीनेशन कराए डाइक्लोरोमीथेन, फिर क्लोरीनेशन कराए क्लोरोफॉर्म, फिर क्लोरीनेशन कराए कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना। अब कहता है कि अगर हम लोग क्लोरीनेशन ऑफ N ब्यूटेन करा दें तो 2 तरह का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये फर्स्ट हो गया, इसमें हम लोग सेकेंड देखें। क्लोरीनेशन ऑफ N ब्यूटेन। क्लोरीनेशन ऑफ N ब्यूटेन। क्लोरीनेशन ऑफ N ब्यूटेन में क्या होगा, मतलब ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन है और इसमें क्लोरीन को हम लोग मिला दिए। तो 2 स्थिति में, 2 पोजीशन में इसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ कि जब हम नॉर्मल लिए हैं तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया ब्यूटेन।
इस ब्यूटेन को एन ब्यूटेन कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। इस नॉर्मल ब्यूटेन में हम Cl2 से अभिक्रिया करवा दिए, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाए? Cl2, सनलाइट की उपस्थिति में करा दिए। तो जैसे Cl2 की अभिक्रिया कराए, या तो एक इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक Cl जुड़ जाएगा, या फिर इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकल के Cl जुड़ जाएगा। मतलब दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन CH3, CH2, CH2, CH2 और यह Cl बन गया। इसको कहते हैं क्लोरोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? क्लोरोब्यूटेन। क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन। फिर क्या होगा? अगर सेकेंड पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाए, CH3, CH2, CH और यहाँ Cl लग जाए और तब यहाँ CH3 हो जाए, तब इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटेन। तो दो स्थिति होता है जब हम लोग क्या कराते हैं? क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन कराते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नोट में याद रखिएगा एक लाइन, नोट में याद रखिएगा कि F2 की अभिक्रिया, F2 की अभिक्रिया, F2 की अभिक्रिया एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी एवं वॉयलेंट होती है। वॉयलेंट होती है। क्या होती है? F2 की अभिक्रिया उष्माक्षेपी और वॉयलेंट मतलब विस्फोटक हो जाता है, जबकि I2 की अभिक्रिया, जबकि I2 की अभिक्रिया रिवर्जेबल होती है। रिवर्जेबल क्या होता है? अनुत्क्रमणीय मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। रिवर्जेबल दोनों साइड बदलने वाला होता है। रिवर्जेबल होती। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग देखेंगे अब सेकेंड फ्रॉम अल्कीन। ये था अल्केन से, अब हम लोग क्या देखेंगे? फ्रॉम अल्कीन। अब हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंड देखेंगे, बी फ्रॉम अल्कीन। और ये रिएक्शन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम अल्कीन, बी नंबर देखेंगे फ्रॉम अल्कीन, ENE। अब अल्कीन में क्या होगा? तो अल्कीन में डबल बॉन्ड बनेगा, नहीं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो फ्रॉम अल्कीन से कैसे बनता है? तो पहला जो इसमें हम लोग देखेंगे ए नंबर, एडिशन ऑफ HX मतलब एसिड हैलाइड को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। एसिड हैलाइड को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो कहता है अल्कीन सिमेट्रिकल तथा अल्कीन सिमेट्रिकल तथा
एसिमेट्रिकल अल्कीन सिमेट्रिकल तथा एसिमेट्रिकल अल्कीन HX से अभिक्रिया कर अल्कीन HX से अभिक्रिया कर अल्काइल हैलाइड का निर्माण करता है। अल्काइल हैलाइड का निर्माण करता है। अल्कीन अल्काइल हैलाइड का क्या करता है? निर्माण करता है। अब देखिए इसका रिएक्शन कैसा होता है। तो कहता है, पहला हम लोग बात करें सिमेट्रिकल अल्केन की, तो कहता है सिमेट्रिकल अल्कीन से केवल एक अल्काइल हैलाइड बनता है। केवल क्या बनता है? एक अल्काइल हैलाइड बनता है। सिमेट्रिकल मतलब सममितीय, समान, सीधा सीधा। देखिए जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि यह CH3 है, यह CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, फिर CH3 है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा दे? एसिड हैलाइड के साथ करा दे, मतलब या HCl से करा दें, सीधा लिखिए HCl से करा दें। तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, या फिर यहाँ एक H जुड़ जाएगा, यहाँ एक Cl जुड़ जाएगा। तो यह जो बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH Cl CH3, ये बन गया। अब कहता है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, अब इससे क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड बन गया। अब कहता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन से सिमेट्रिकल अल्कीन से दो अल्काइल हैलाइड प्राप्त होते हैं। कहता है अनसिमेट्रिकल, असम्मितीय अल्कीन से दो अल्काइल हैलाइड प्राप्त होते हैं, जिसमें एक मेजर प्रोडक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? माइनर प्रोडक्ट। जिसमें एक मुख्य उत्पाद होता है, दूसरा सह उत्पाद होता है। जिसमें एक मेजर का मतलब होता है मुख्य, तथा एक माइनर मतलब सह उत्पाद या कम उत्पाद भी बोल सकते हैं। एक माइनर मतलब कम उत्पाद, एक मेजर मुख्य, दूसरा क्या? तथा एक कम उत्पाद होता है। कहता है इसका निर्धारण जो किया जाता है वो मार्कोनिकॉव्स के रूल से किया जाता है। ठीक है, उत्पाद होता है जिसका निर्धारण मार्कोनिकॉव्स रूल के आधार पर किया जाता है।
जिसका निर्धारण मार्कोनिकॉव्स रूल के आधार पर किया जाता है। ध्यान से देखिएगा इस मैकेनिज्म को। देखिए यहाँ ये CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड यहाँ क्या हो गया CH2। इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करा देंगे HCl से। ध्यान दीजिएगा, इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करा दिए HCl से। तो यहाँ आपको पता है कि H प्लस में टूटेगा और Cl किस में टूटेगा माइनस में टूटेगा। अब यहाँ क्या होता है कि एक बार ये जो इलेक्ट्रॉन है उठ के इधर भी चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन टूट के इधर भी चला जाएगा, तो ये इस पर फ्री रेडिकल हो जाएगा और इस पर फ्री रेडिकल हो जाएगा। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि यह CH3 CH2 और यहाँ हो गया CH2, यहाँ एक क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कब? जब यह इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस CH को दे दिया। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि CH3 CH यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक प्लस यहाँ है सेकेंड पर, एक प्लस यहाँ है किस पर फर्स्ट पर। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग उत्पाद बनेगा। एक बार यहाँ Cl जुड़ जाएगा, एक बार यहाँ Cl जुड़ जाएगा सेकेंड पर। तो जब इससे Cl जुड़ते हैं, यह प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ये क्या है आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन। और यह जो प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है यह लेस स्टेबल होता है, यह लेस स्टेबल होता है। याद रखिएगा कि जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है वह लेस स्टेबल है। यहां जो आप देख रहे हैं यह सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होता है? यह मोर स्टेबल होता है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होता है? यह मोर स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी होता है। अब यहाँ H जब टूटेगा तो यह H प्लस में टूटेगा और Cl किस में टूटेगा माइनस में टूटेगा। तो H तो क्या होगा, अगर यहाँ Cl जुड़ा तो एक H, यहाँ जैसे Cl जुड़ा तो एक Cl जुड़ा, यहाँ क्या हो जाएगा H के साथ ये चला जाएगा। यहाँ जैसे Cl जुड़ा तो H के साथ चला जाएगा, एक HCl जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। देखिए कैसे बनता है। तो यह जब Cl के साथ अभिक्रिया किया, Cl माइनस के साथ अभिक्रिया किया, तब यह बनता है आपका CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। और यह चूंकि लेस स्टेबल होता है, यह जो प्रोडक्ट बनता है ये केवल 20% बनता है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, एक माइनर प्रोडक्ट हो गया। और ये जो बनता है जब इसके साथ Cl माइनस मिलता है, यह बनता है CH3 CH Cl CH3। ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, मतलब 80% होता है। तो एक आपका यह माइनर प्रोडक्ट हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया, और यह आपका क्या हो गया मेजर प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब हम लोग बात करें बी नंबर, ये तो था एडिशन ऑफ HX, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन के द्वारा इसका होता है।
अब हम लोग देखेंगे बी नंबर, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हाइलोजन। हाइलोजन को जोड़ देंगे, मतलब पहले से एक हाइलोजन जुड़ा होगा, उसको हटा करके दूसरा हाइलोजन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। या अल्कीन में पढ़ रहे हैं, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन में डायरेक्ट हाइलोजन को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कहता है कि जब अल्कीन से Br2 की अभिक्रिया CCl4 माध्यम में कराई जाती है, CCl4 माध्यम में कराई जाती है, तो भिस डायब्रोमाइड प्राप्त होता है। भिस डायब्रोमाइड प्राप्त होता है। भिस क्या होता है, मतलब पहला कार्बन पर एक Br और अंतिम कार्बन पर एक Br। ध्यान दीजिएगा यहाँ कि ये हमारा C है, ये डबल बॉन्ड है, और यह भी C है, ये डबल बॉन्ड है। ये अल्कीन हो गया, और इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कर दिए, Br2 के साथ। यह रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। माध्यम क्या हो गया हमारा, CCl4 माध्यम हो गया। तो यहाँ जो होगा ये ऐसे हो जाएगा, एक Br पहला कार्बन से और दूसरा Br जो है दूसरा कार्बन से जुड़ जाएगा। तो जैसे यह जुड़ा, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, और यह कलरलेस हो जाता है। यह कैसा होता है, कलरलेस। इसी का नाम है भिस डायब्रोमाइड। और यह कैसा होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ HX। अब कहता है कि हम लोग थर्ड देखेंगे। ये दूसरा हो गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में अल्केन और अल्कीन देखे। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे फ्रॉम हेलो एल्केन। फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से कैसे हम लोग बनाएंगे, तो थर्ड हम लोग इसमें देखते हैं। थर्ड फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से कैसे हम लोग बनाएंगे, तो कहता है यहाँ हेलो एल्केन से बनाने के लिए हेलाइड का एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब अगर Br है तो उसको Cl हटा देगा, Cl है I हटा देगा, या फ्लोरीन हटा देगा। हाइड्रोजन का ही हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तब यह हमारा बनेगा फ्रॉम हेलो एल्केन से अल्काइल हेलाइड बनेगा। जैसे कहता है हेलो एल्केन से हेलाइड एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। एक्सचेंज द्वारा आइडो अल्केन तथा फ्लोरो अल्केन, आइडो अल्केन तथा फ्लोरो अल्केन प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसमें दो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हेलोजन एक्सचेंज में
और काफ़ी दोनों इम्पॉर्टेंट है और याद रखना है। तो इसके साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं इसमें जो पहला रिएक्शन देखेंगे हम लोग फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट क्या देखेंगे, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, याद रखिएगा, VVI कर लीजिएगा इसको। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन याद रखिएगा। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन क्या है, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन कहता है अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया ड्रा एसीटोन माध्यम में सोडियम आयोडाइड से कराने पर आयोडो अल्केन प्राप्त होता है जिसे फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन कहते हैं, बहुत सिंपल है। अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, तो हम लोग रिएक्शन में यहाँ RX लिख लेते हैं। X का मतलब समझ जाना है, क्लोरीन या क्या होगा, ब्रोमीन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दिए, सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन, है ना, ड्राई एसीटोन, तो एसीटोन, और रिफ्लेक्स करवा दिए। क्या बन जाएगा हमारा, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, प्लस NaX क्या होगा, अलग हो जाएगा, जहां X का मतलब क्या बताए, Cl या Br, कुछ भी, ठीक है। ये था फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। एक और रिएक्शन है जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो यह क्या होता है, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को जब एसिड फ्लोराइड के उपस्थिति में या मेटालिक फ्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है, तब वह कहलाता है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन, और उससे भी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वार्ट्स रिएक्शन नंबर 2, स्वार्ट्स रिएक्शन, इसका हिंदी हुआ स्वार्ट्स अभिक्रिया, ठीक है। कहता है जब क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को धात्विक फ्लोराइड और धात्विक फ्लोराइड के रूप में क्या क्या हो सकता है, Hg2F2 AgF COF2 या SbF3 etc। ये सब धात्विक फ्लोराइड है। क्या है, ये सब धात्विक फ्लोराइड से
अभिक्रिया कराने पर फ्लोरोअल्केन का निर्माण होता है। फ्लोरोअल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ आपका Br है, सिल्वर फ्लोराइड डाल दिए, क्या बन जाएगा? एक्सचेंज कर जाएगा, CH3F बन जाएगा, प्लस Ag क्या बन जाएगा? Br बन जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका प्रिपरेशन जो है हेलो एल्केन का समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। हेलो एरिन को कैसे बनाया जाता है, तब हम लोग देखेंगे उसका भौतिक गुण, तब फिर देखेंगे रासायनिक गुण, तब देखेंगे यूज, तब चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।